हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम सब ने बहुत सुना है कि ग्लोबल वार्मिंग हम सबके लिए खतरा है। तो चलिए आज इस ग्लोबल वार्मिंग को समझते हैं। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये देखिए, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब जैसे हम इसको समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब हाई हो जाता है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि हमें बुखार आ गया या हमें फीवर हो गया है। तो वैसे ही जब हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस कि गैसेस के द्वारा विकिरण के अवशोषण यानी कि जो रेडिएशंस होता है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं और उससे ही तापमान बढ़ता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तब ग्लोबल वार्मिंग होती है, लेकिन औसतन एवरेज तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री होता है। जी हाँ, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री है। अब आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं? तो ये ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जिनकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसमें फर्स्ट गैस आती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये है 55%। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम सांस लेते हैं अपने तो उसमें हम जो बाहर छोड़ते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। सेकेंड गैस आती है इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये 25% होती है। मीथेन CH4, ये 16% होती है। और नाइट्रस ऑक्साइड N2O 3%। अब आपने देखा कि 25% में जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका यूज़ आजकल फ्रिज में भी किया जाता है। ये फ्रिज के लिए भी यूज़ होती है। जी हाँ, जैसे पहले अमोनिया का यूज़ होता था लेकिन अब अमोनिया की जगह क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग को तो हमें पता चल गया कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किसको कहते हैं, क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए 1824 में जोसेफ फोरियर ने सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया था, लेकिन ये क्लियरली इसके बारे में कुछ नहीं बता सके। इन्होंने बताया तो था कि ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, लेकिन ये कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सके, क्लियर करके नहीं बता सके। लेकिन इसीलिए इसकी स्पष्ट जानकारी स्वाटे आर्यनियम ने दी। सेकेंड पॉइंट, विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का योगदान 4.1% का है। जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस पूरी विश्व से उत्पन्न होती हैं उनमें 4.1% भाग ही सिर्फ भारत का है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, विश्व में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का हिस्सा 6% का है। जी हाँ, 6% जो है हमारे भारत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। नंबर 4, विश्व मौसम संगठन के अनुसार, विश्व मौसम संगठन ये वो संगठन है जिसके द्वारा पूरी दुनिया के मौसम पर नज़र रखी जाती है। तो विश्व मौसम संगठन के अनुसार पिछले 150 वर्ष 150 वर्षों में सन 2015 सबसे गर्म साल रहा। जी, सब 150 सालों में सबसे ज़्यादा गर्मी 2015 में रही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।